ईश्वर ने हरियाली की छटा बिखेरते हुए पेड़ और पौधों के साथ साथ एक सबसे सुंदर और कोमल चीज़ बनाई है, वो है फूल। ये अपनी सुंदरता और सुगंध से हम सब का मन मोह लेते हैं। हमारी प्रकृति रूपी माँ को सजाने में इन फूलों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा बताओ, क्या आपको फूल पसंद हैं? क्या आप अपने घर में या आसपास कहीं भी फूल लगाते हैं? अच्छा बच्चों, आपने फलों और सब्जियों के बीज तो देखे ही होंगे, जिनको मिट्टी में बोकर नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। आपको पता है, फूलों के भी बीज होते हैं और इन बीजों से हम खूब सारे नए पौधे लगा सकते हैं। आज हम आपको कुछ फूल दिखाएंगे और उनके बीजों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है बताएंगे। ये है हमारा कैलेंडुला का फूल। कितना सुंदर है ना? इसकी पंखुड़ियाँ सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। जब इसकी सारी पंखुड़ियाँ सूख कर झड़ जाए तो इस बड को निकालकर इसमें से ढेर सारे बीज इकट्ठे किए जा सकते हैं। अब हम एक पेपर बैग बनाएंगे और इन बीजों को इसमें संरक्षित करेंगे। ये है हमारे प्यारे से सफ़ेद रंग के डेज़ी के फूल। डेज़ी के फूलों की भी बहुत वैरायटीज़ आती है। पंखुड़ियाँ सूखने और झड़ने के बाद बड कुछ इस तरह नज़र आती है और इसके अंदर होते हैं ढेर सारे बीज। जब पूरी तरह से ये सूख जाए तो आप इसमें से बीज निकाल सकते हैं। देखिए, एक फूल के अंदर से कितने सारे बीज निकले हैं। इन बीजों को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भी इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये हैं हमारे सुंदर से पॉपी के फूल। सूखने के बाद इनकी बड कुछ इस तरह से नज़र आती है और इसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉपी के बीज। देखिए, हमने कितने सारे बीज निकाल लिए और अगले साल इनसे हम कितने सारे पॉपी के फूल के पौधे लगा सकते हैं। इनको हमने एक कागज़ की पुड़िया बनाकर इकट्ठा कर लिया है और रख लिया है एक एयरटाइट कंटेनर में। ये हैं कॉर्नफ्लावर के फूल। देखो कितने सुंदर है ना? सूखने के बाद इनकी पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं और इनकी बड कुछ इस तरह से नज़र आती है। इनकी बड जब बिल्कुल सूख जाए तो आप इनके बीज निकाल लीजिए। आप चाहें तो इन बड्स को एज इट इज़ भी स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ हम कुछ बड्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख रहे हैं। कंटेनर पर फूल का नाम ज़रूर लिखिएगा। ये हैं सिनेरेरिया के फूल, जो सूखने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और जब इनकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से सूखकर झड़ जाती हैं तो ये कुछ इस तरह नज़र आते हैं। आप इनको तोड़कर इनमें से बीज निकालकर स्टोर कर रख सकते हैं। आप देखेंगे इन बीजों के ऊपर ये सफ़ेद रंग के मुलायम बाल लगे होते हैं। आप चाहें तो इन बालों को बीजों से हटा भी सकते हैं या इन बालों के साथ भी स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ हम इन बीजों को एक माचिस की डब्बी में स्टोर करके रख रहे हैं। ये हैं गेंदे के फूल। इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपने देखी होगी। कुछ वैरायटीज़ केवल सर्दियों में आती है, कुछ गर्मियों में और कुछ पूरे साल नज़र आती है। फूल सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। जब इसकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से सूख जाएं तो आप इस तरह से इनके बीज इकट्ठा कर सकते हैं। देखो, एक फूल में से कितने सारे बीज निकल आए और इन बीजों से हम कितने सारे नए पौधे बना सकते हैं। इनको भी हम इकट्ठा करके रख लेते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में। देखिए, यहाँ हमने इकट्ठे कर लिए अलग अलग फूलों के बहुत सारे बीज।
जब भी उचित समय आएगा तो इनको मिट्टी में बोकर हम तैयार कर सकते हैं फूलों के बहुत सारे पौधे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप देख सकते हैं इनको हमने अलग अलग कंटेनर्स में रखा है। आपके घर में जो भी कंटेनर अवेलेबल हो उसे अच्छे से साफ करके सुखा के बीजों को स्टोर कर सकते हैं। इन बीजों को आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से आपके दोस्त को एक बहुत ही प्यारा, अनमोल और अनोखा उपहार होगा। तो अब देरी किस बात की? तो चाहिए अपने घर या आसपास जहाँ भी फूलों के पौधे लगे हों उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कौन कौन से फूल सूख गए हैं, किनके बीजों को स्टोर किया जा सकता है। उन बीजों को इकट्ठा करके संरक्षित कीजिए और तैयार कीजिए अपना अनमोल सीड बैंक।